प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये खूबसूरत दिन हमें दिखाया है जिसमें कि हम परमेश्वर की निकटता में आए हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हैं, ताकि उसकी प्रेजेंस में आकर हम और भी ज़्यादा आनंद को, और भी ज़्यादा शांति को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ को पा सके। आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति यदि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने जीवन में कर रहा है, वो जीवन में आगे बढ़ रहा है, ईमानदारी और सच्चाई से वो अपने कामों को जब कर रहा है और वो एक नेक्स्ट लेवल पर बढ़ता जा रहा है, वो फेथफुल है, वो अपने कामों में ईमानदार है, उसके स्किल्स, उसका टैलेंट जब इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत लोग उसकी प्रशंसा को जब करते हैं और बहुतों का वो जब चहेता बन जाता है, तो ऐसे समय में कई ऐसे लोग उसके जीवन में आ जाते हैं जो उसके विरोधी बन जाते हैं। जेलेसी के कारण उसके अगेंस्ट में होते हैं। उसके टैलेंट को देखकर, उसके फेथफुलनेस को देखकर, उसके आगे बढ़ने को देखकर उनके मन में उसके प्रति जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण वो लोग जो उसके अगेंस्ट में हैं, जो उसके विरोधी हैं, उसके लिए प्लान्स को बनाते हैं, गलत योजनाओं को बनाते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिसके कारण वो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई से बढ़ रहा है, फेथफुल होने के कारण वो अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर रहा है, उसके विरोधी बन जाते हैं, उसके लिए प्लानिंग्स को बनाने लगते हैं ताकि ये अपने जीवन में पीछे हो, उसके जीवन में डाउनफॉल आए, उसका जो फेवर है वो घटता चला जाए और वो जीवन में आगे बढ़े। और आज हम हर एक जगह इन बातों को होते हुए देखते हैं। हम जहां लोग जॉब कर रहे हैं वहां इस काम को हम होते हुए देखते हैं, फैमिलीज में इन कामों को हम देखते हैं, रिलेशनशिप में भी हम इस काम को देखते हैं। और ऐसी सारी बातें जब एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती है तो वो टूटने लगता है, उसका फेथ कम होने लगता है। यदि एक विश्वासी व्यक्ति जो कि प्रभु के डर भय में चलता है, जिसका जीवन परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहा है, यदि लोग उसके विरोध में हों तो कई बार जब वो सोचेगा, उस परिस्थिति को देखेगा तो वो निराश हो जाएगा। क्योंकि वो तो एक अच्छा काम कर रहा है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में भी लोग उसके अगेंस्ट में हैं, लोग उसे पीछे कर रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखमय और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। और हम देखते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो बहुत सारे लोग अपने लाइफ में प्रेयर में पीछे हो जाते हैं, वचन में पीछे हो जाते हैं, वो डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, मैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, या फिर परमेश्वर मेरे साथ है या फिर नहीं है। कई बार उसके मन में बहुत सी बातें चलने लगती हैं। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने विश्वास योग्यता के साथ में, अपने जीवन के अच्छे कामों के कारण और जो कुछ परमेश्वर के अकॉर्डिंग उसने सीखा, परमेश्वर ने उसे बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण किया, उसके अनुसार जब वो कार्य करता तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में हो गए। बहुत सारे लोग उसके लिए प्लानिंग को करने लगे, ये किसी प्रकार इसको हम पीछे करें, किसी प्रकार इसकी हानि हो। हम देखते हैं दानियल की किताब में कि जब राजा दारा राज्य कर रहा था तो उसने देखा कि वो किस प्रकार अपने राज्य पर अधिकार करे और किस प्रकार अपने राज्य में ऐसा कार्य करे जिसके कारण सब कुछ अच्छे से हो और उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो उसने 120 अधिपतियों को नियुक्त करने का सोचा कि वो उस सारे राज्य पर क्या करेंगे, अधिकार रखेंगे। और उन 120 लोगों के ऊपर 3 अध्यक्षों को उसने चुना और उनमें से एक दानियल था। हम सब दानियल के विषय में जानते हैं कि उसका जीवन कितना ज़्यादा बेस्ट और कितना ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता।
और ऐसे ही जब राजा ये सोच रहा था कि मैं इसे सारे राज्यों के ऊपर क्या करूं, इसे अधिकारी बनाऊं ताकि ये सबसे लेखा ले सके, क्योंकि वो जानता था कि इसके अंदर एक उत्तम आत्मा है, ये परमेश्वर के निकट है। और ये देखकर बहुत सारे लोग दानियल को देखकर जलन को रखने लगे। उसके विरोध में बहुत सारी चीज़ों को वो ढूंढने लगे कि कैसे करके इसे हम नीचा करें, इसे हम डाउन करें। हम लोग देखते हैं दानियल की किताब उसके 6 अध्याय में 3 और 4 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग जब अगेंस्ट में होते हैं तो कैसे कैसे कामों को वो करते हैं। अगेंस्ट में वो बहुत सी बातों को ढूंढने लगते हैं, दोष लगाने वाली बातों को ढूंढने लगते हैं। हम वचन में देखेंगे, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोच रहा था उसको सारे राज्यों के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्यों के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ढूंढने लगे कि दानियल के अंदर कोई तो दोष पाया जाए, कोई तो अपराध पाया जाए, परंतु यहां पर लिखा है कि वो बहुत विश्वास योग्य था। वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई से और विश्वास योग्यता के साथ, फेथफुलनेस के साथ में करता था। इसलिए जितने जो अध्यक्ष और अधिपति थे, वो जो कमियों को ढूंढ रहे थे, वो जो दोष को ढूंढ रहे थे, वो उन्हें दानियल में नहीं वो पा सके। वो दानियल में वो बातें नहीं पाई गई, क्योंकि दानियल परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। दानियल को ये जो प्रतिष्ठा राजा के द्वारा मिल रही है, ये इसलिए मिल रही है क्योंकि दानियल परमेश्वर के पीछे चल रहा है। दानियल परमेश्वर के वचन के अनुसार है। दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हम हर एक फ्रॉड से, हर एक गलत काम से, हर प्रकार के नुकसान को होने से, इस सारी बातों से परमेश्वर हम सबको बचाता है और परमेश्वर का फेवर हमें मिलता है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में हो, ये सोचकर कि आप प्रभु के पीछे चलते हैं। बहुत सारे लोग आपके लिए प्लानिंग्स बना रहे हों, आपके अगेंस्ट में हो, आपके विरोध में हो, आप में दोष ढूंढ रहे हों, आपको पीछे करने के लिए योजनाएं बना रहे हों, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका परमेश्वर जिसके पीछे आप चल रहे हैं, वो आपको इस प्रकार की बुद्धि देगा, इस प्रकार आपको फेथफुल बनाएगा, कोई भी आपके कामों पर आप पर दोष नहीं निकाल पाएगा। यहां पर उन्होंने बहुत कुछ ढूंढा, बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश की कि कैसे भी करके दानियल में कोई तो दोष पाया जाए, परंतु नहीं पा सके। ऐसे ही मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हो सकता है आपके अगेंस्ट में भी लोग हों, आपको एक अच्छा जॉब मिला है, आपको मनुष्यों का फेवर मिल रहा है, आपको बॉस का फेवर मिल रहा है, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके विरोध में, आपके अगेंस्ट में है, जेलस होने के कारण। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप परमेश्वर के पीछे चलते रहें, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को स्पेंड करते रहें, आप वचन के अनुसार अपने आप को ढालते रहें। आपके अंदर कोई भी कमी, कोई भी दोष नहीं पाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट है और वो परमेश्वर आपको हर दिन परफेक्टनेस की ओर बढ़ाएगा। आप जिस काम पर हाथ लगाएंगे वो काम सफल होता जाएगा। आप जो योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं सफल होती चली जाएंगी। आपको जिस पोस्ट पर परमेश्वर ने रखा है उस पोस्ट को कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि आप आपके काम में फेथफुल हैं, क्योंकि आप उस काम को बड़े ही विश्वास योग्यता से कर रहे हैं। और परमेश्वर जानते हैं कि जो उसके लिए फेथफुल है, जो
कुछ आपको दिया गया है, आप अपने बॉस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए यदि फेथफुल हैं तो कोई भी आप पर दोष नहीं लगा पाएगा। चाहे कोई आपसे कितनी भी जेलसी क्यों ना कर ले, परंतु परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर रहेगा। जिस प्रकार दानियल के लाइफ में परमेश्वर का फेवर रहा, और जब फेवर रहा तो उसने बहुत सी बातों पर विजय पाई। बहुत सारे, हम दानियल की स्टोरी को जब हम सुनते हैं, हम इन सारे वचनों को जब पढ़ते हैं तो दानियल के लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, परंतु वो अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका जीवन रहा। और हम देखते हैं यूं ही लगातार जब हम सब भी इसी बात में बने रहते हैं तो हम भी परमेश्वर के फेवर को देखते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके लिए प्लान बना रहे हों, आपके नुकसान की योजनाएं बना रहे हों, हो सकता है आपको पीछे करने के लिए वो प्लान बना रहे हों, या फिर कोई झूठे आरोप लगाने के लिए वो प्लान कर रहे हों, परंतु आपका परमेश्वर फेथफुल है। आप अपने फेथफुलनेस में बरकरार रहें, आप आपकी ईमानदारी और सच्चाई पर बरकरार रहें। जो स्किल, जो बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है वो स्वर्ग से मिली है और वो खरी है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम मिलकर एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम रत्नी है, मैं बकरवाला से बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही मेरी बहन के लिए है कि वो ससुराल वाले लड़के मायके छोड़ गए थे, 4 बच्चे सास लेके गई थी, तो 2 महीने हो गए। मैंने कॉल करवाया, असिस्टेंट उठाया, मेरी बहन के लिए प्रार्थना की, उसके ससुराल में फिर से चली गई, अपने बच्चों के साथ खुश है। दूसरी गवाही मेरे बेटे के लिए है। इस साल से खांसी बहुत हो रहा था, उसको दवाइयाँ ला रही थी, उसका आराम नहीं आ रहा था। मैंने कॉल करवाया, असिस्टेंट उठाया, प्रार्थना की बेटे के लिए, उसकी खांसी बिल्कुल शिव मंत्र होगी, बिल्कुल अभी कुछ दिनों से खांसी बिल्कुल नहीं हो रही है। और तीसरी गवाही मेरे अपने लिए है। मेरा लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, जो भी खा रही थी हजम नहीं हो रहा था, डॉक्टर से दवाई लेके आई, जब भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं प्रार्थना सुन रही थी तो सिस्टर ने बोला अपने जहाँ भी बीमारी है हाथ रखो, तो मैंने अपने पेट पे हाथ रखा और उसी दिन से वो बीमारी मेरी गैप हो गई और जो भी खा रही हूँ मैं सारा हजम हो रहा है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका, और सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया प्रभु जी। रात भर परमेश्वर पिता हम सब तेरे पंखों की आड़ में पिता सुरक्षित रहे प्रभु जी, अच्छी नींद से हम सोए परमेश्वर, और आज का दिन प्रभु तूने हमें दिखाया प्रभु, ताकि हम तेरे नाम की महिमा को कर सके। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी लोग इस सुबह के समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हम हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि रात भर हर एक जन को तूने संभाला, सहायता मदद किया प्रभु, और आज का नया दिन दिखाया प्रभु कि इस नए दिन में प्रभु तेरी योजना उनके जीवन में पूरी हो सके। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु अपनी बल शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु अपने लोगों को भरे, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर। आपका फेवर, आपका सपोर्ट प्रभु आपके लोगों के साथ में हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु जी, और होने दे पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु आपको प्रेज करते, धन्यवाद करते प्रभु सुबह के लिए प्रभु, इस सांसों के लिए परमेश्वर प्रभु जी, और जो कुछ तूने हमें दिया है उन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु आपकी इच्छा हम में से हर एक जन के जीवन में, परिवारों में, बच्चों के जीवन में प्रभु जी पूरी होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु वचन के लिए प्रभु, कि इस वचन के द्वारा प्रभु तूने इस बात को हमें बताया परमेश्वर कि जब हम तेरे पीछे चलते हैं प्रभु, तो लोग चाहे कितने भी विरोधी हों प्रभु, वो तेरे लोगों पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं पा सकते। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा फेवर तेरे लोगों के साथ में है, तेरा सपोर्ट तेरे लोगों के साथ में है। जिस प्रकार प्रभु जी दानियल के लिए बहुत सी ऐसे उसके विरोध में बहुत सी बातों को ढूंढने के लिए विरोधियों ने प्लान किया, परंतु कुछ भी ना पाया,
प्रभु धन्यवाद पिता, ऐसा लाइफ परमेश्वर आप हम में से हर एक जन को दे पिता, एक फेथफुल लाइफ परमेश्वर पिता, एक अच्छा जीवन प्रभु जी, एक ईमानदारी और सच्चाई का जीवन प्रभु हर एक व्यक्ति को आप दे मेरे पिता। जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग सुबह के समय इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, मैं हर एक के लिए प्रभु एक फेथफुल लाइफ को मांगती हूँ पिता। हर एक के लिए परमेश्वर पिता मैं चाहती हूँ परमेश्वर की वो जो कुछ भी कार्य उन्हें सौंपे गए हैं, जो भी ड्यूटीज प्रभु, जो भी जॉब, जो भी काम प्रभु उन्हें दिया गया है, वो उसके प्रति ईमानदारी और सच्चाई को प्रभु बरकरार रखें पिता। जो भी स्किल्स प्रभु तूने इनके अंदर डेवलप किए प्रभु, उसके द्वारा परमेश्वर पिता ये हर एक काम को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कर सके दानियल की तरह परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, इनको हर एक काम को परफेक्ट करने में, ईमानदारी और सच्चाई से करने में प्रभु, बहुत ही प्रॉपर करने में आप इनकी सहायता और मदद करें। और जो कुछ भी तूने इन्हें दिया है उस पर परमेश्वर पिता आप इन्हें प्रतिष्ठा दे परमेश्वर। जिस प्रकार आपने दानियल को पिता परमेश्वर प्रभु जी उसे प्रतिष्ठा दी प्रभु, उसी प्रकार इन भाई इन बहनों को भी प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में आप प्रतिष्ठा को दें। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जहां कहीं भी तेरे लोग जाए आने जाने में आप उन्हें प्रोटेक्शन करें प्रभु मेरे खुदा, आप उनको प्रोटेक्ट करें पिता, उनके बच्चों को, परिवार को पिता, हर एक जन को पिता प्रोटेक्ट करें। जब ये आज पिता किसी काम पर हाथ लगाए वो काम यीशु के नाम में सफल हो। यदि कोई भी रुकावटें और बाधाएं हैं यीशु के नाम में वो चली जाएं। आज के दिन में परमेश्वर तेरे लोगों को तेरा फेवर मिले, तेरा सपोर्ट मिले परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि आपने प्रभु हर एक की सहायता और मदद किया प्रभु जी। हर एक को आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु जी। मेरे प्रभु जी आज जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त वो सारी बातें छोड़कर चली जाएं। यदि इनके ऊपर कोई भी कर्जा है यीशु के नाम में वो कर्जा इनके जीवन को छोड़कर चला जाए प्रभु। यदि कोई भी ऐसी बात प्रभु जिसको लेकर ये काफी लंबे समय से परेशान और चिंतित है, यीशु के नाम में चली जाए प्रभु। आज के दिन में तेरे लोगों की हर एक प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवन में दे। आज जितने भी लोग बीमार है खुदा आपकी प्रेजेंस में उन्हें रखते हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में उनकी बीमारी, रोग, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को यीशु के नाम में कमांड करते इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। आज की सुबह में खुदा हर एक का शरीर तरोताजा हो पिता, इंटरनल ऑर्गन्स चंगे हो इसी वक्त यीशु के नाम में। हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें रिकवर हो यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो, कान चंगे हो यीशु के नाम में। मुंह चंगा हो यीशु के नाम में। जॉइंट्स हील हो यीशु के नाम में। हाथ पैर चंगे हो यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद पिता, हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी को यीशु के नाम में नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पेट की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। रसोली को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को, नसों की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी ये भाई, ये बहन, ये बच्चे प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो गए। जिन्हें वायरल फीवर है प्रभु, बॉडी पेन है प्रभु, काफी लंबे समय से प्रभु जी फीवर आ रहा है यीशु के नाम में पिता, इसी वक्त ये बीमारी जाए। टाइफाइड, जॉन्डिस की बीमारी जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, जिनके आंतों में पानी भर गया परमेश्वर यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु इस प्रॉब्लम से छुटकारा दें यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन में प्रभु आप आपके लोगों को सहायता मदद करें परमेश्वर, उनके संग संग चले प्रभु, और हर एक व्यक्ति को प्रभु आप आशीष दें। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु आपके फेवर को पिता उनके लिए मांगते हैं, दीर्घ आयु को मांगते हैं प्रभु जी, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं। कहते हैं प्रभु कि ये जन्मदिन इनके लिए प्रभु मुबारक हो पिता। और खुदावन इस जन्मदिन में प्रभु अपने दान वरदानों से भरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुझ पर अनुग्रह करे और तेरी रक्षा करे प्रभु, इन पर अनुग्रह करे, इनकी रक्षा करे। धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम से ब्लेस करते। जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उस मैरिज में प्रभु हम आपको इनवाइट करते प्रभु, आप सारी व्यवस्था को करें प्रभु, और एक वैवाहिक जीवन को और ज्यादा मजबूत होने में मदद करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में देते। हर एक प्रार्थना विनती जो तेरे लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में दी है प्रभु, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, क्योंकि तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं को कभी भी अनसुना नहीं करता पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।